नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके बीच में हूं और आपसे आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं वह है वैशाली और ख़ासकर वैशाली की विरासत को लेकर। और इसमें एक मज़ेदार चीज़ यह है कि वैशाली एक विधानसभा क्षेत्र भी आता है जो बिहार का एक महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र भी रहा है। और बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से वैशाली विधानसभा में उम्मीदवारों को लेकर एक नई ऊर्जा भरने का काम सभी पार्टियों ने किया है, उस पर हम खास बात करने के लिए उसी वैशाली क्षेत्र के पटेढ़ी बेलसर प्रखंड में एक नगवा गांव आता है और हम उसी गांव के संबंध में आज चर्चा करेंगे, जहां से जदयू के उम्मीदवार हैं और पूर्व में भी उन्हीं के चाचा रहे हैं, कि राज्य मंत्री रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ एक प्रमुख भूमिका निभाया है। हम बीर सिंह पटेल और सिद्धार्थ पटेल पे आज चर्चा करेंगे। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ जो जुड़े हैं वो नगवा गांव के ही हैं और वैशाली की एक वैश्विक, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, विश्व स्तर पे उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है लोकतंत्र को लेकर। वहाँ के जो वैशाली की गरिमा है उसको लेकर उन्होंने अपना एक स्वयं का म्यूजियम स्थापित किया ताकि वैशाली को लोग समझ सके, जान सकें। मैं बात कर रहा हूँ चितरंजन पटेल का और मैं आज उनसे मुलाकात आप ही करा रहा हूँ। चितरंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते। चितरंजन जी, जिस तरीके से आपने वैशाली को लेकर और खासकर आपके जो क्षेत्र है नगवा, उसको लेकर के आपने बहुत सिंसियरिटी दिखाई और संघर्ष के बाद आपने बहुत ही संघर्ष किया। आपने 6-7 सालों से बहुत मंथन किया है, फिर आपने एक म्यूजियम की स्थापना कर दी। तो कैसा रहा यह सफर आपका? देखिए मनीष जी, स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा कि मतलब मैंने एक उम्मीद ही खो दिया था। आपको याद होगी, आज से ऑलमोस्ट 4-5 साल पहले आपके इसी चैनल में मैं एक बार उपस्थित हुआ था। डैट मीन्स उस वक्त जब मैं आपके पास आया तो इस तरह से आपने अपने चैनल के माध्यम से पूरी मजबूतीता के साथ आवाज़ उठाई थी हमारे लिए। आपने जो एक मुहिम स्टैंड किया था पूरे वैशाली गणतंत्र की जननी के धरती पे, शायद वो पल वो दिन मैं आपका भूल नहीं सकता हूँ। मैं क्या, मेरे पूरे वैशाली गणतंत्र की जननी, वहाँ की जितने भी लोकतंत्र है वो कभी नहीं आपकी चैनल प्रेस को भूल पाएंगी, क्योंकि आवाज़ उठाने में और किसी भी तरह का हक की लड़ाई के लिए आपका चैनल सदैव उनके साथ रहा है। और बात रही पुरातात्विक अवशेष और जो हमारे निजी तालाब की खुदाई से जो पुरातात्विक अवशेष जो निकली है पहली शताब्दी से लेकर के 18वीं सेंचुरी तक, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी लॉन्च की थी हमारे स्टेट में, मैंने बहुत सारी जगह पे लोगों से गुहार लगाया, लोगों से बात की, लेकिन कहीं से भी कोई हेल्प का, कोई उम्मीद, कोई किरण ही नहीं दिखा। एक इंसान होता है, मिट्टी को पहले गूंथता है, फिर उसको सींचने की काम करता है कि ताकि वो एक बाटी का रूप दे सके। लेकिन मैं खुद ही एक मिट्टी था, खुद ही पानी था और गूंथा भी मैंने खुद ही। और मैं स्वयं लागत से एक म्यूजियम को स्टैंड किया। मैं सोचा मनीष जी, उस वक्त जब आपसे हमारी बातचीत हुई थी फर्स्ट टाइम में, जब पहली इंटरव्यू आपके चैनल में हुई थी हमारी, तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं स्वयं लागत से हो, मुझे मेरे फैमिली का ब्लड भी अगर बेचना पड़ जाए तो मैं लिच्छवी गणराज्य की धरती का गरिमा को मैं बचा करके रहूँगा, क्योंकि यह प्लेस विश्व का पहला गणराज्य की धरती है जो सारी दुनिया को चलना सिखलाया है। आज अगर इस धरती का गरिमा और इसकी पुरातात्विक महत्ता को हम अगर नहीं समझेंगे, अगर आने वाले जनरेशन तरह तरह का स्कैंडल्स क्वेश्चन करेंगे, तो आखिर हम लोग क्या जवाब देंगे? क्योंकि वहाँ पे पार्लियामेंट्री मेंबर
पूर्व में बीर सिंह पटेल साहब एक बार सांसद रह चुके, मिनिस्टर रह चुके, विधायक रह चुके। आज उन्हीं के वंशवाद चुन्नू पटेल भी फिर से रिप्रेजेंट लॉन्च हो गए। मतलब एक होता है ना आपका पैशन प्रो, तो डेट मीन्स एक पैशन अगर माना जाए पटेल जी को, तो ये पैशन प्रो एक एग्जांपल में आ गए। तो डेट मीन्स चितरंजन जी, हम इस पे बात करेंगे। एक चीज बताइए कि जो म्यूजियम आपने बनाया जी, उसमें क्या मदद हो पाया आपके, क्योंकि आपके ग्रामीण ही हैं, बीर सिंह पटेल हैं, सिद्धार्थ पटेल जो चुन्नू पटेल के नाम से जाने जाते हैं, उम्मीदवार हैं वैशाली से, क्या मदद इन लोगों ने दिया? आप उनके पास गए भी थे, मुझे याद है कि 2014-15 में हम लोगों ने इंटरव्यू किया था जी। तो 14-15 से अभी 5-6 साल का समय बीत गया, क्या मदद किया इन लोगों ने? नहीं, वहाँ से मुझे निराशजनक ही हाथ लगी, क्योंकि मुझे तो काफ़ी शर्म आती है और काफ़ी मुझे दुख होता है इस बात को चैनल में बयां करने से कि इसकी इम्पोर्टेंस उन लोगों ने नहीं समझा। मैं जब पहली बार पटेल साहब के पास मैं गया था, पुरातात्विक अवशेष को एक छोटा सा पोटली में लेकर कर गया। एक छोटा बैग था, पहले मैं एक छोटा सा लकड़ी का पोटली में रखता था सारे सामानों को, तो मैं दिखाने गया तो वो अलग से ही बोले उसको हटाओ हटाओ, ये ईंटा खपटा कहाँ से ले आया, इसको हटाओ। तो जब मैंने बोला कि ये हमारे तालाब की खुदाई से निकला है, अरे तो ईंटा खपटा निकला है तो इसके लिए क्या हम उस पर भी एक्सप्लेन विस्तार करें। मैंने बोला ये हमारा इतिहास है, हमारा धरोहर है और इसकी संरक्षण चाहिए, लेकिन किसी भी तरह का कोई कॉर्पोरेट, किसी तरह का कोई हेल्प न तो सिद्धार्थ पटेल की तरफ से मिली मुझे आज तक के, और न ही पूर्व में एक्स मिनिस्टर बीर सिंह पटेल साहब से या राजकिशोर जी से, किसी से भी। वो तो आपके ग्रामीण है ना, बीर सिंह पटेल चाहे सिद्धार्थ पटेल, डेफिनेटली ग्रामीण है, लेकिन अभी तक के इतनी दिनों से मैंने स्ट्रगल किया, लेकिन एक बार भी तो उन्होंने बुला करके नहीं बोला, बताया कि आपका म्यूजियम किस सिचुएशन में है, उसमें क्या मेंटेनेंस है, किस तरह का पदाधिकारी वहाँ आ रहे हैं, वहाँ फॉरेन लोग आ रहे हैं तो उनकी व्यवस्था किस तरह से हो रही, प्रशासन प्रोटेक्शन क्या है वहाँ पे, किस तरह से आप इसको सरवाइव कर रहे हैं, कैसे लोगों का पेमेंट कर रहे हैं पैसा, कैसे स्टाफ को वहाँ पे मुहैया करा, ये कुछ भी बोलने से वो साफ इनकार कर गए। मतलब वो किसी भी तरह का कोई बात मुद्दा ही नहीं रखी कि जिससे मैं उनसे रूबरू हूँ और फिर दोबारा मैं उनसे जा करके मिलूँ। उस वक्त से अभी तक के मैं उनसे अलगाव ही हूँ और मुझे काफ़ी दुख होती है कि मैं खुद उनके पैतृक गांव से हूँ लेकिन मैं उनके साथ नहीं हूँ, ये मुझे दुख है। एक नहीं, दुख की बात नहीं है, राजनीति में इस तरह की बातें चलती हैं। यह बहुत विडम्बना है कि लोकतंत्र की धरती के वैशाली से होने के बाद, और खास करके वैशाली शब्द के साथ जुड़ने का, जिसके आगे विधायक और सांसद में वैशाली शब्द लगा, उस परिवार ने वैशाली को लेकर के कभी सीरियस नहीं रहे। भले ही जनता का वोट लिया, जातिवाद के नाम पे, किसी न किसी बात के नाम पे उन्होंने वोट लिया, मगर कहीं से जनता के या वैशाली की विरासत पे आकर के उन्होंने काम करने का काम नहीं किया, और न तो किसी को मदद या सहयोग करने की भी इच्छा रखी। तो एक चीज बताइए कि क्या छवि है उनका गांव के अंदर, समाज के अंदर? कुछ नहीं है, उनका एक अपना निजी एक वर्चस्व है। उस वर्चस्व के कारण हमारे कुर्मी समाज से और दूसरी भी बिरादरी के लोग काफी भयभीत है, काफी डरते हैं इसके कारण से, क्योंकि वो क्राइम माइंड से वो लोग आते हैं। मतलब वो नेता नहीं, वो एक क्रिमिनल के रूप देते हैं। अब उनका आप कुछ भी चीज उठा के देख लीजिए, अभी तो एनिमल हस्बेंड्री प्लांट उनका लड़का गुलजार फार्म हाउस से प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइज किया है, आप उसको उठा करके देख लीजिए। उस प्लांट में दूसरी पंचायत या अपने पंचायत का कोई बच्चा पानी पीने नहीं जा सकता है। अच्छा। उस तालाब के बांध पे कोई घूमने विजिट नहीं कर सकता है, जबकि वहाँ पे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, फैकल्टीज, म्यूजियम, लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जब वहाँ पे जगह लिया था तो उस वक्त उन्होंने बोला था मैं यहाँ पे कॉलेज, यूनिवर्सिटी और ट्रेनिंग सेंटर डालूंगा, लेकिन लोगों को मालूम नहीं थी कि वो पशुपालन डालेंगे। उसी तालाब की खुदाई में उनका बहुत ऐसा काफ़ी बहुमूल्य चीज़ पुरातात्विक अवशेष मिला, लेकिन आज तक के पदाधिकारी, कलेक्टर
आज तक के आर्कियोलॉजिकल डायरेक्टर को क्वेश्चन नहीं किया कि आपके तालाब से जो पुरातात्विक अवशेष निकली, जो काफी बेशकीमती चीज निकली, उसको अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग आपने किया या कहाँ रखा या किसी म्यूजियम को डोनेट किया? क्योंकि आपके जहाँ पे जिस जमीन पे मैं विजिट किया था 14-15 में, उसी जमीन से महज 20-25 मीटर की दूरी पर उनका सारा प्लांट है जी। नहीं, वो तो एक संयंत्र है। उस प्लेस को लेना खरीदना, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मेयर ऑफ कुली सिटी था, मतलब वो एक व्यापार का केंद्र था। जो चीज भी बहुमूल्य चीज है वहां पे चारों तरफ में वहां पे एविडेंस ध्वस्त हुआ होगा जब नागरिक वहां रहे होंगे, जब वहां से गए होंगे, तो हो सके उसी मीनार में, उसी तालाब में उस चीज को अर्पित कर फेंक कर छुपा करके गया होगा। ब्रिटेन वाले भी वहां पे, क्योंकि वो एक व्यापार का केंद्र था, ब्रिटेन वाले लोग बहुत सारे मेटल धातु पे ऊपर से भारतीय सांस्कृतिक सभ्यता का लेप वो आकृति दे करके बहुत सारे कॉइन को, सिक्का को ले जाते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। तो इस चीजों को मद्देनजर रखते हुए उस गढ़, उस हिस्टोरिकल प्लेस के चारों तरफ अनुमान लगाया उन्होंने, जांच करवाया, मशीन से जांच हो चाहे जिस तरह से हो, वो किसी तरह से जांच करवा करके उस जगह को एक्वायर किया। वो चारों तरफ की जगह को खरीदा और उसके बाद जो चीज वो जमीन जो है वो किसका है? वो जमीन पूर्व में बिहार सरकार थी और उसके बाद धीरे धीरे लोग मालगुजारी देने लगा और वो ये कर ले, क्योंकि वो एक गढ़ है, वो एक गढ़ है और वहाँ पे सारे लोग, सारे समुदाय के लोग उस जगह पे खेती करते हैं। आज तक ले बिना खाद पानी का वहाँ पे उपजाऊ मिट्टी है, खेती होती है और बहुत सारे ऐसा जगह है। ग्रामीणों से वो जमीन ली गई थी? नहीं, ग्रामीण ने राज्य सरकार से लिया था। वो माने बीर सिंह पटेल ने जो लिया है जमीन या उनके पुत्र ने या किसी के नाम से जो लिया, वो किसका था जमीन? वो जमीन सिविलियन लोगों का था, आम आदमी का था। सारे लोगों से उन्होंने लिया, ये वादा कर करके कि मैं यहाँ पे अच्छा इंडस्ट्री, कॉलेज, फैकल्टी और उसके बाद बहुत सारे ब्रांच को मैं लॉन्च करूँगा, बहुत सारा इंडस्ट्री को मैं यहाँ पे प्रमोट करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो परिवार का धरोहर बन के रह गया है। डेफिनेटली वो, क्योंकि पॉलिटिक्स तो उनको विरासत में मिली है ना। आप उठा के देख सकते हैं, बीरचंद्र पटेल हो गया, वीर सिंह पटेल हो गया, सिद्धार्थ पटेल हो गया, फिर आप कोई पटेल हो गए उनके फैमिली से। एक चीज बताइए, सिद्धार्थ पटेल तो वीर सिंह पटेल के सारे कर्ता धर्ता रहे हैं। चुन्नू पटेल जो प्रसिद्ध नाम चुन्नू पटेल है जी, तो लगातार वो प्रतिनिधि रहे, विधायक प्रतिनिधि जी। तो डेवलपमेंट में उनका क्या भूमिका है जो आज वो विधायक बन के डेवलप कर देंगे? क्योंकि नहीं, कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि जब वो उस समय उनका प्रतिनिधित्व थे वीर सिंह पटेल साहब का, तो उस समय भी तो कहाँ किसी को हेल्प किए, जबकि वो मिनिस्टर थे, राज्य सरकार में वो मिनिस्टर थे वीर सिंह पटेल साहब। अगर वो चाहते उस समय तो सिद्धार्थ पटेल उस समय ही बहुत सारा कोऑपरेट कर सकते थे, बहुत सारा चीज़ों को लॉन्च करवाते। पावर ग्रिड जो अब वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई है वो काफ़ी पहले हो जाती, लेकिन उस तरह का नेचर नहीं था। उनको तो पॉलिटिक्स कैरियर बनाने का एक नेचर था कि मेरा पॉलिटिक्स में वर्चस्व रहे, हमारा फैमिली का बोलबाला रहे और दूसरा कोई पनप कर करके या उसी सीढ़ी से ऊपर चढ़ न जाए। उनको हमेशा इस चीज़ का डर है, हमेशा डर रहता है। तो अभी जो विधानसभा चुनाव में वीर सिंह पटेल साइड हो चुके हैं, राजद में चले गए, अब जदयू ने उनको टिकट दिया सिद्धार्थ पटेल को, चुन्नू पटेल को जी। तो जनता का मुंह या क्या नजर आता है? क्योंकि आप सामाजिक रूप से जुड़ करके, क्योंकि गांव ही नहीं आप सामाजिक रूप से उस क्षेत्र को बड़ी बारीकी से जानते और समझते हैं, तो जनता का क्या मूड चल रहा है अभी? देखिए, जनता एक तरफ चाचा एक तरफ भतीजा है, तो जनता डिसाइड नहीं कर पा रही है। आज अगर एक चाचा के तरफ को ये स्टेटमेंट फेवर में हो रही है कि मैं उनको तीर छाप पे वोट करूंगा, तो फिर ठीक 1 घंटा बाद वीर सिंह पटेल साहब का कॉल आ रहा है कि ये आपने किस तरह का डिसीजन लिया है, वो तो जीतने नहीं जा रहा है, हमारा जो कैंडिडेट है वो निकल रहा है, लीड कर रहा है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो वर्चस्व और डर से पटेल साहब का नाम लेना शुरू कर देता है। जब पटेल साहब का किसी चौक चौराहे पे नाम पड़ता है कि उनकी जो पार्टी है, जो उनका तीर छाप से जो कांग्रेस से आए हैं तो उनको वोट करना है, तो फिर वो चुन्नू पटेल के पास बात जाती है। चुन्नू पटेल वहां पे जा करके पहुंचते हैं, बोलते हैं तुम किस तरह का बात कर रहा है, वो खत्म हो गया, वो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में हम सब मिलके लिखेंगे नई कहानी। मतलब जो चाचा कर रहा है उसको भूल जाओ,
मतलब मैं भी एक समय उनके साथ मिल करके किया था, उस चीज को भूल जाइए और फिर से नया इतिहास बनाइए। तो लोग क्या राइटर बैठा हुआ है क्या वहाँ पे, फार्मर है या राइटर है या सिविलियन है, वो इतिहास लिखते चला जाएगा। एक इतिहास का जब बात आ रही है तो वो तो लुप्त कर रहा है लोग। यानी दोनों ने मिलकर के एक बार वैशाली को लूटा, फिर धोखा देने की साजिश, फिर से वो एक संयंत्र है। क्योंकि देखिए साफ तौर पे मनीष जी आप जानते हैं इस चीज को अच्छी तरह से, मैं भी जानता हूँ, ये वैशाली विधानसभा का पूरा लोकतंत्र जानती है कि उनका अपना जो छवि है वो एक पॉलिटिशियन छवि है। तो जब तक ले एक ह्यूमन नेचर का छवि नहीं आएगी तब तक के तो डेवलपमेंट हो नहीं पाएगी। क्योंकि एक सिविलियन का नेचर क्या होता है, एक नेता से क्या उसका एक्सेप्टेशन रहता है, हमें हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, और मंत्री जी हैं इनसे बहुत सारी उम्मीदें, हमारा बच्चा के लिए कोई वैकेंसीज, बहुत सारा इंडस्ट्री, बैंक, फिनेंशियल, बहुत सारा कॉपरेट करेंगे। लेकिन एक भी बात बता दीजिए, वैशाली क्या नगमा का भी बात बता दीजिए। मैं उनका पैतृक गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, उनका नगमा में भी किसी तरह का कोई डेवलपमेंट हुआ है या बनने के बाद भी हो जाता है? तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आपके स्टूडियो में मैं दोबारा नहीं आऊँ। नहीं, वो तो मैंने देखा है कि नगमा गांव को मैं से कुछ नहीं किया है उन्होंने, वो तो मैं देखा हूँ घूम के। आपने एक कदम बढ़ाया है म्यूजियम के रूप में डाल करके, ताकि एक कदम हम विरासत को बचा सकें जी। तो इस विरासत के साथ मेरा यही कहना है कि चितरंजन जी, कभी वो लोग खड़ा नहीं उतरा मेरे साथ, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ किया हूँ उनकी गरिमा के लिए कर दिया था। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा हो कि 2-4 साल 5 साल के बाद चितरंजन पटेल मेरे परिवार से आगे बढ़ जाएगा और राजनीति में अपना दबदबा बना लेगा, ऐसा कोई डर तो नहीं है? यही बात तो आप उसका दिल का बोल दिए ना, यही बात उसका दिल का आप बोल दिए। आज चैनल में इस बात को आप बयां कर दिए, क्योंकि हर एक पॉलिटिशियन को, जो काफी ऊपर पहुंचा हुआ व्यक्ति को हमेशा डर होता है, एक पॉलिटिशियन को, कि जिस सीढ़ी से मैं चढ़ रहा हूं उस सीढ़ी को तोड़ देने में ही बेहतर है, क्योंकि इसी सीढ़ी से कोई दूसरा न चढ़ जाए, और उनको ये चीज का डर है। यानी उनका पारिवारिक जो बिसिंग पटेल या चुन्नू पटेल कहें, सिद्धार्थ पटेल कहें जी, तो उनके परिवार का एक डर हमेशा सताता है कि कोई हमारे गांव से क्यों निकल रहा है। डेफिनेटली। चलिए हम इसी के साथ आज की जो चर्चा है समाप्त करते हैं, और हम यही कहेंगे कि देखिए राजनीति एक बहुत, आज के दौर की राजनीति बहुत ही निम्नतम स्तर पे है। यहाँ पे अपनी सुरक्षा को ध्यान में रख करके सारे कदम उठाइए और अपने वैशाली लोकतांत्रिक भूमि को बचाने में जो भी सहभागी हो सकते हैं आप वो करने का प्रयास करिए, ताकि हम बेहतर कल का निर्माण कर सके। क्योंकि राजनेताओं के साथ अच्छी दोस्ती और दुश्मनी दोनों महंगी पड़ती है। तो सुरक्षित रहिए और इस चुनाव को लेकर अपनी जो लोकतांत्रिक ताकत है मतों का प्रयोग करिए, ताकि लोग वोट करें, घरों से निकले और अपना जो हथियार है एक वोट का जो मंत्र है उसको धरातल पे ला सके। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया चितरंजन जी।